वेलकम बैक टू SK1X और आज हम लोग फिर से फिजिक्स का एक डिमांडेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, दिस क्वेश्चन इज बाय रेड हंग। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये आई जस्ट रिमेंबर कि ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया था एंड दिस इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक नेम्ड एज यूनिवर्सिटी फिजिक्स विथ मॉडर्न फिजिक्स बाय थॉमस यंग एंड रॉजर फ्रीडमैन। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट बुक है यूनिवर्सिटी फिजिक्स, इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जो इजी क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत इजी, उस क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे कुछ ऐसा छोटा सा एक सर्कल बना होता है। जो थोड़े मॉडरेट थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें डबल सर्कल्स बने होते हैं, और जो एकदम डिफ़िकल्ट हाई लेवल वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उस टेक्स्ट बुक में, उस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे 3 सर्कल्स बने होते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये थर्ड डिफिकल्टी लेवल वाला प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक। हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे एक्चुअल में m इक्वल्स 3.0 किलोग्राम्स दिया गया है। आई हैवेंट रिटन द फुल प्रॉब्लम बिकॉज इट वॉज टू बिग। ऐसा किया गया है कि एक हमारे पास थोड़ा छोटा सा ही, नॉट दैट लार्ज, 3.0 किलोग्राम का मास एक ब्लॉक है और उसको हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया एंड इट इज़ अबाउट सम 100 मीटर्स अवे, फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड। और हम लोग एक वैरिंग फोर्स ऊपर लगा रहे हैं जिसकी वजह से टेंशन भी वैरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज 36.0 न्यूटन्स पर सेकेंड इंटू टी। इनिशियली टी इक्वल 0 पे ये रेस्ट था, v इक्वल 0 थी, u इक्वल 0। हमें बताने a में वेलोसिटी एट फर्स्ट t इक्वल्स 1.00 सेकेंड्स, उसके बाद 3.00 सेकेंड्स। सेकेंड में कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये ब्लॉक अपने इनिशियल पोजीशन के नीचे ट्रैवल करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, रिमेंबर नॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। और उसके बाद क्या होता है, ऐसा कुछ इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके बाद वो और नीचे जा नहीं सकता, फिर कुछ ऊपर फोर्स एंड एक्सेलरेशन की वजह से ये ऊपर जाने स्टार्ट हो जाएगा। एंड सी में एट व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम t ये ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे इसके t इक्वल 0 पे v इक्वल 0 थी वो रिटर्न हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। हम लोग a से स्टार्ट करते हैं, राइट। a से स्टार्ट करेंगे पहले तो फर्स्ट से। तो पहले हम लोग नेट फोर्स देख लेते हैं। इट इज एबव द सर्फेस ऑफ अर्थ समवट अबाउट 100 मीटर्स, लेकिन फिर भी g की वैल्यू इतनी ज़्यादा वैरी नहीं करेगी। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इस पे टेंशन माइनस ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का वेट। तो अगर हम लोग चाहें तो इसके वेट को m टाइम्स g भी लिख सकते हैं। दिस विल बी अ नेट फोर्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एट एनी वैल्यू ऑफ टाइम t वेट तो कांस्टेंट रहेगा, ऑल्दो इट इज गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज होगा, बट वी कैन मैनेज इन दैट। कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इफ़ द हाइट्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट दैट ग्रेट। माइनस में मास 3.0 किलोग्राम्स टाइम्स g की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय में अगर हम लोग देखें तो ये तो हो गया नेट फोर्स। अगर मैं एक्सेलरेशन कर लूँ, राइट, इतना तो हो गया हमारा नेट फोर्स। एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, यानी कि ये वैल्यू t माइनस एम जी, दिस इज t माइनस में दिस एम जी डिवाइडेड बाय में 3 किलोग्राम्स। तो नेट फोर्स इतना है, यानी कि इतना वाला पार्ट, इसी को मैंने डिवाइड कर दिया इसके मास 3 किलोग्राम से, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दिस इज गिवन 3.0। डिफरेंस होता है 3 एंड 3.0 पे। ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 के अंदर इनफाइनाइट है। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, न्यूटन पर सेकेंड इंटू 10। चलो यहाँ पे भी इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 12.0 एंड इसके साथ तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? दिस इज लेफ्ट 12.0 इंटू में यहाँ पे न्यूटन पर सेकेंड था, डिवाइडेड बाय में केजी हो गया, सो न्यूटन पर केजी सेकेंड। वी कैन बी गेसिंग मीटर पर सेकेंड क्यूब होगा, इंटू में टाइम की वैल्यू t माइनस 9.8 मीटर्स
पर सेकेंड स्क्वेयर। ये हमारी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गई। हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, हमसे वेलोसिटी पूछा था, बट नाउ वी नो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम डायरेक्टली कैलकुलस का यूज़ करके इंटीग्रल और डिफरेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल यूज़ होगा बिकॉज हम अब dv इक्वल्स a dt का यूज़ कर सकते हैं, सिंस वी नो acceleration is derivative of velocity with respect to time। तो this छोटा सा velocity is anti derivative of acceleration with respect to time। इंटीग्रेट कर दो t इक्वल 0 पे, ये इनिशियली रेस्ट पे था, किसी लेटर टाइम t पे हमसे कहाँ पे पूछा गया है 1.00 सेकेंड्स पे। हमें बताना है इस पार्टिकल की वेलोसिटी, सपोज इट टू बी v माइनस 0, दैट इज v। अगेन इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म, integral from 0 to 1.00 seconds of 12.0 meters per second cube, sorry let me write it well here, 12.0 meters per second cube into में t माइनस में क्या, माइनस में 9.8 meters per second square, एंड इस पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए बाय द टर्म dt। यहाँ पे 0 से 1.00 सेकेंड्स तक की लिमिट है। सो इफ़ वी ट्राई इट नाउ, तो हियर विल बी टी स्क्वेयर बाई 2, यहाँ से 2 6.0 एंड हियर विल बी टी। अगर हम लोग 1.00 सेकेंड्स रखते हैं, सो दिस विल बी समथिंग 6.0, दिस हमारा बच जाएगा 9.8 माइनस 9.8, दिस इज माइनस 3.8 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, माइनस 3.8 मीटर्स पर सेकेंड। हमसे वेलोसिटी पूछा गया था, नॉट स्पीड। इसका मतलब क्या है माइनस 3.8 मीटर्स पर सेकेंड? इसका मतलब है सिर्फ हम लोगों ने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली, तभी तो mg नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव करा एंड ऊपर टेंशन t पॉजिटिव, क्योंकि रोप ऊपर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोप, ये टेंशन होता है, इसलिए माइनस 3.8 मीटर पर सेकेंड का मतलब 3.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है एंड दिस वेलोसिटी गोज टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये t इक्वल्स 1.00 सेकेंड्स पे डाउनवर्ड मूव करता रहेगा। हम लोग t इक्वल्स 3.00 सेकेंड्स तक आ जाते हैं, वही फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे भी v सपोज करो, इंटीग्रल ऑफ 0 to 3.00 सेकेंड्स, यहाँ पे a dt, फिर वही बात अगेन द सेम थिंग। यहाँ पे लेकिन कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, 3.00 सेकेंड्स, दिस इज 6 इन SI यूनिट्स एंड दिस विल हैपन। यहाँ पे हम लोगों ने इस टर्म को राइट इंटीग्रेट किया रहा था, तो टी स्क्वेयर माइनस 9.8 मीटर पर, दिस विल बी समथिंग लाइक 24.6 व्हाट 24.6 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी 24.6 मीटर्स पर सेकेंड आ गई। सिंस इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि ये वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। चलो ए सॉल्व हो गया, हम लोग बी पे आ जाते हैं। बी पे एस मैक्स यानी कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ब्लॉक कवर कर सकता है अपनी इनिशियल पोजीशन के नीचे, यानी कि अगर ये नीचे डाउनवर्ड जाने को स्टार्ट करता है तो कौन से मैक्सिमम डिस्टेंस राइट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ये जा सकते हैं और उसके बाद ये फिर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तब ये जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी को ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती है तब ये रिवर्स भी नहीं हो पाएगी। अगर वेलोसिटी रिवर्स करना है तो पहले इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, फिर रिवर्स हो जाएगी एंड देन इट इंक्रीजेस। लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो तो उस केस में इट कैन नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए वेलोसिटी ज़ीरो होना ही पड़ेगा। वेलोसिटी ज़ीरो ना, अब वेलोसिटी खुद ज़ीरो हो गया तो इस केस में हम लोग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी देख लेते हैं, वहाँ से हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे एंड वी कैन जस्ट डू। वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑलराइट, सो हियर इज 6.00, इस पॉइंट को कुछ छोटा, 6.00 मीटर्स पर सेकेंड क्यूब इनटू में टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टी स्क्वायर बाई 2 करना है। सो माइनस
फाइनली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर इनटू में टाइम की वैल्यू, वेलोसिटी 0 है तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 0 है। यहाँ पे अगर हम लोग ट्राई करें तो 6.00 मीटर्स पर सेकेंड क्यूब टी स्क्वेयर इक्वल्स 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर इनटू में टाइम, ये कैंसिल, टाइम की वैल्यू, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालना है, सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 6.00 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू 1.63 सेकेंड्स हमें मिलनी है, लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए था। सो व्हाई डू वी रिक्वायर टू फाइंड इट, क्योंकि अगर हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल ले तो हम लोग इजीली डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सिंस वी जस्ट नो द फॉर्मूला, इफ वी इंटीग्रेट वैल्यू ऑफ वी, तो वहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट। तो हम लोग ds को v dt कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि v को हम लोग ds ओवर dt करते हैं। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट t इक्वल 0 पे। सपोज ये इनिशियली 0 पे था, किसी लेटर टाइम t पे विच इज़ 1.63 सेकेंड्स, क्योंकि t पे ही t इक्वल्स 1.63 सेकेंड्स पे हम लोग को s की वैल्यू बताना है। सो फ्रॉम हियर s की वैल्यू s माइनस 0 इक्वल्स इंटीग्रल v dt। अगर ट्राई करें सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो t क्यूब बाई 3 यहाँ पे 2 बच जाएगा, t क्यूब माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर t स्क्वेयर, सो आई गेस दिस वैल्यू इज 36 मीटर्स नेगेटिव। अब ये वैल्यू ना हमारी नेगेटिव आएगी, ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगी, लेकिन अब प्रॉब्लम आ जाती है कि नेगेटिव कैसे है, दिस इज मैक्सिमम, एक्चुअली नेगेटिव कैसे हो जाएगी? तो सिंस बिकॉज इट इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड और हम लोगों ने ऊपर को पॉजिटिव लिया था, इसीलिए जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, हमें डिस्टेंस पूछा था। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन तब ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऑल्दो डाउनवर्ड है, देन इफ इट इज एवर स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, डिस्टेंस इज 4.36 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव ऑफ 4.36 मीटर्स। चलो बी सॉल्व हो गया, सी देख लेते हैं। एट व्हाट वैल्यू ऑफ टी डज द बॉक्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन? आसान है, इजी थिंग, ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, यानी कि इंटीग्रल वी डी टी इज 0 अगेन, यहाँ पे हम इसे 0 कर देंगे। ये कितना है? दिस इज टी क्यूब बाई 3 जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, सो टी क्यूब बाई 3, तो 3 से ये कैंसिल, 2.00 मीटर्स पर सेकेंड क्यूब इनटू में टी क्यूब माइनस में टी स्क्वेयर बाई 2, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इनटू में टी स्क्वेयर इक्वल्स 0, डिस्प्लेसमेंट कम्स 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दिस कैन गो राइट देयर, ऑल्दो नॉट गो, दिस कैन बी एडेड 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टाइम्स टी स्क्वेयर एंड 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टाइम्स टी स्क्वेयर टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। हमें मिलता है कि 2.0 मीटर पर सेकेंड क्यूब टाइम्स टी क्यूब इक्वल्स 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टाइम्स टी स्क्वेयर। यहाँ से टी स्क्वेयर से टी क्यूब के पावर सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक टी यहाँ पे बच जाएगा, तो टी की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मीटर से मीटर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? सेकेंड ऊपर आ गया, दिस इज 4.9 डिवाइडेड बाई में 2.00, दिस इज 2.45 सेकेंड्स, राइट। इतनी कुछ हमारी वैल्यू आ गई। प्रॉब्लम थर्ड क्लियर हो गया, पूरे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने इसमें कर लिए, ये एंटायर प्रॉब्लम क्लियर हो गया। बहुत मज़ा आया, ऑल्दो आई जस्ट गॉट अ लॉट ऑफ फन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आखिर प्रॉब्लम भी किसका था? दैट वाज यूनिवर्सिटी फिजिक्स विथ मॉडर्न फिजिक्स बाय यंग एंड फ्रीडमैन, जो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी कॉलेज नॉट ऑफ 11th 12th, ये एक इंट्रोडक्टरी अंडर ग्रेजुएट इंट्रोडक्टरी बीएससी की टेक्स्ट बुक है। तो इसमें का जो डिफ़िकल्ट वाला प्रॉब्लम होगा
as we all know that will be very fun to do as it was, and I think that was just all for this video. Thanks to you always. Jai Hind, Jai Bharat.